हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालुओं, माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की अनंत शुभकामनाएं। आज हम जिस पावन और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह हर उस सुहागिन माता बहन के लिए विशेष है जो अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना के लिए श्रद्धा भाव से वट सावित्री व्रत करती हैं। यह व्रत केवल एक बाहरी परंपरा या रस्म नहीं है, बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति की ऐसी महान साधना है जिसमें एक स्त्री के पतिव्रत धर्म की अलौकिक शक्ति का दर्शन होता है। यह वही व्रत है जिसकी महिमा इतनी अद्भुत बताई गई है कि एक पतिव्रता नारी ने अपने तप, त्याग, श्रद्धा और अटूट विश्वास से स्वयं यमराज को भी झुका दिया था और अपने पति के प्राण वापस ले आए थे। इसलिए इस व्रत को अत्यंत पवित्र, अलौकिक और चमत्कारी माना गया है। आज के इस विस्तृत लेख में हम वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को श्रद्धा और सरल भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि व्रत कब किया जाएगा, नहाए खाए कब होगा, महिलाओं को बाल कब धोने चाहिए, व्रत का सही नियम क्या है, पूजन की संपूर्ण सामग्री और विधि क्या होगी, फेरी कैसे देनी है, पारण कब और किस प्रकार करना है, गर्भवती महिलाएं क्या करें, और सबसे महत्वपूर्ण, इस व्रत में कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए जिनसे सुहाग पर संकट आ सकता है। यह संपूर्ण मार्गदर्शन आपको हमारे चैनल की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि किसी भी माता बहन को कोई भ्रम या संशय न रहे। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को किया जाता है। उत्तर भारत में अधिकांश स्थानों पर यह अमावस्या तिथि में ही किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में कई स्थानों पर इसे पूर्णिमा के दिन भी करने की परंपरा है। उत्तर भारत में इसे बरगदाही व्रत भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन वट वृक्ष बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत की मुख्य तिथियां नहाए खाए। शुक्रवार 15 मई 2026 वट सावित्री व्रत मुख्य पूजा। शनिवार 16 मई 2026 व्रत पारण। रविवार 17 मई 2026 सूर्योदय के बाद लगभग प्रातः 5:34 बजे के बाद। यह तिथि अत्यंत शुभ और पुण्यदायी मानी गई है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत स्त्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करता है। वट सावित्री व्रत की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण सहित अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। कहा गया है कि यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, सौभाग्य बढ़ाता है और संतान सुख प्रदान करता है। इस व्रत की मूल कथा माता सावित्री और सत्यवान से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में अश्वपति नाम के एक राजा थे जिनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की और देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान कन्या की प्राप्ति हुई। उसी कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री इतनी रूपवान और तेजस्विनी थीं कि उनके योग्य वर मिलना कठिन हो गया। अंततः राजा ने स्वयं सावित्री से कहा कि वह अपने लिए योग्य वर का चयन करें। सावित्री ने वनवासी ऋषि द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना। हालांकि नारद मुनि ने बताया था कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प से विवाह किया। विवाह के 1 वर्ष बाद जब सत्यवान वन में लकड़ियां काट रहे थे तो उनका सिर दर्द करने लगा और वे माता सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गए। कुछ ही क्षणों में यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए। माता सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने पातिव्रत धर्म, व्यतिरार तर्क से यमराज को प्रसन्न किया। अंततः यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इसी महान पतिव्रता धर्म की स्मृति में यह व्रत किया जाता है और इसीलिए इसका नाम वट सावित्री व्रत पड़ा। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं, लेकिन कुंवारी कन्याएं भी उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर सकती हैं। कई महिलाओं के मन में यह प्रश्न रहता है कि यदि वे पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं तो उन्हें कहां से व्रत उठाना चाहिए। हमारे चैनल की ओर से स्पष्ट किया जाता है कि इस विषय में किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। आप मायके में हो, ससुराल में हो, देश में हो, विदेश में हो या कहीं भी रह रही हो, जहां आप श्रद्धा भाव से भगवान का स्मरण करें, वहीं से आप व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। स्थान से अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा और विश्वास है। कुछ महिलाएं ये भी पूछती हैं कि नया व्रत उठाते समय नया वस्त्र पहनना अनिवार्य है या नहीं। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप नया और स्वच्छ वस्त्र पहन सकती हैं, लेकिन यदि परिस्थिति ऐसी नहीं है तो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर भी व्रत किया जा सकता है। व्रत का महत्व मन की पवित्रता और श्रद्धा में है। केवल बाहरी वस्त्र ही सब कुछ नहीं होते। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी पूंजी है। अधिक मास और नया व्रत। इस वर्ष कई लोगों के मन में यह भ्रम है कि अधिक मास या मलमास लगने के कारण क्या नया व्रत उठाया जा सकता है या नहीं। स्पष्ट जानकारी यह है कि वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 को है, जबकि अधिक मास 17 मई से प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए जो महिलाएं पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं, वे निसंकोच व्रत उठा सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाएगा। व्रत का मुख्य महत्व व्रत करने में है।
पारण के समय अधिक मांस लग जाने से व्रत की महिमा कम नहीं होती, इसलिए किसी डर में नहीं रहना चाहिए। नहाए खाए शुक्रवार 15 मई 2026 को होगा। इस दिन महिलाओं को प्रातः उठकर स्नान करना चाहिए, बाल धोना चाहिए और पूरे दिन स्वच्छ तथा सात्विक रहना चाहिए। इस दिन से ही संयम और पवित्रता का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। तामसिक भोजन, क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन को शांत और पवित्र बनाकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। यही नहाय खाए का वास्तविक महत्व है। व्रत वाले दिन अर्थात शनिवार 16 मई को ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रातः स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यथासंभव 16 श्रृंगार करें, क्योंकि यह सौभाग्य का व्रत है। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी, माथे पर बिंदी, पैरों में महावर या आलता, नथ, बिछिया आदि जो भी आपकी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार हो, वह करें। इसके बाद पूजा की संपूर्ण सामग्री एकत्र करें और वट वृक्ष के पास जाएं। शास्त्रों में चीख चीख कर कहा गया है कि वट सावित्री का व्रत और उसकी पूजा हमेशा एक विशाल, पुराने और पूर्ण रूप से विकसित वट वृक्ष के नीचे ही की जानी चाहिए। मान्यता है कि वट वृक्ष जितना विशाल और पुराना होता है, आपके पति की आयु उतनी ही लंबी, सुदृढ़ और रोगों से मुक्त होती है। एक विशाल वट वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर पाताल तक गहराई में जाती हैं, जो दाम्पत्य जीवन में स्थिरता, अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। उसकी शाखाएं आकाश को छूती हैं, जो पति की उन्नति और परिवार की वृद्धि को दर्शाती हैं। आजकल बहुत सी महिलाएं घर से बाहर न जाने की अपनी सुविधा के लिए बाजार से या नर्सरी से एक छोटा सा वट का पौधा ले आती हैं और उसे अपने घर के गमले में रखकर घर की चार दीवारी के भीतर ही उसकी पूजा कर लेती हैं। हमारे चैनल की ओर से चेतावनी दी जाती है कि हमारे सनातन शास्त्रों में इसे बिल्कुल भी उचित नहीं माना गया है। धर्म के अनुसार जब तक आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, जैसे कि स्वास्थ्य की कोई अत्यंत गंभीर समस्या, चलने फिरने में असमर्थता या ऐसा स्थान जहां वट वृक्ष मौजूद ही न हो, केवल उसी विकट परिस्थिति में किसी छोटे पौधे की पूजा का विधान शास्त्रों में छूट के रूप में दिया गया है। अन्यथा, यदि आपके शरीर में सामर्थ्य है और आपके घर के कुछ दूरी पर वट वृक्ष उपलब्ध है, तो छोटे पौधे की पूजा करने से हर हाल में बचना चाहिए। घर की चार दीवारी और छत के भीतर इस पूजा को संपन्न करने से वट वृक्ष की वह असीम ब्रह्मांडीय और प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, जो खुले आसमान के नीचे प्रकृति के बीच खड़े एक विशाल वृक्ष से सीधे तौर पर मिलती है। इसलिए अपने अखंड सुहाग के लिए थोड़ा सा शारीरिक कष्ट उठाएं और घर से बाहर जाकर किसी बड़े वट वृक्ष के पास ही यह संपूर्ण पूजा विधान संपन्न करें। इससे भी बड़ा अनर्थ और महापाप तब होता है जब कुछ महिलाएं अपनी पूजा को आसान बनाने के लिए वट वृक्ष की एक डाल या टहनी को तोड़कर अपने घर ले आती हैं और उसे गमले में गाड़कर पूजा करती हैं। वट वृक्ष साक्षात देवतुल्य माना गया है। पुराणों के अनुसार इसके मूल में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में भगवान विष्णु और ऊपरी हिस्से में भगवान शिव का वास होता है। ऐसे में अपनी सुविधा के लिए इसकी टहनी को काटना या तोड़ना साक्षात भगवान को शारीरिक कष्ट पहुंचाने जैसा भयंकर अपराध है। टूटी हुई डाल की पूजा करने से वट सावित्री के पावन व्रत में सबसे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। जरा सोचिए, जिस प्रकार हम मंदिर में टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करते, उसी प्रकार एक जीवित वृक्ष से अलग की गई निर्जीव और खंडित डाल की पूजा करने से माता सावित्री कैसे प्रसन्न हो सकती हैं? ऐसी पूजा का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत सुहाग पर भारी संकट आ सकता है। इसलिए हमेशा जीवित, जमीन से मजबूती से जुड़े हुए और लहलहाते हुए एक विशाल वट वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए। यदि आसपास बरगद का वृक्ष उपलब्ध हो तो वहीं जाकर पूजा करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश बरगद का पेड़ उपलब्ध ना हो, तो बरगद की छोटी डाल लाकर किसी पात्र या गमले में स्थापित करके भी पूजन किया जा सकता है, लेकिन यह अंतिम विकल्प होना चाहिए। भावना और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है। पूजन विधि 1। सबसे पहले वट वृक्ष को प्रणाम करें और माता पृथ्वी को भी नमन करें। 2। एक लोटे में जल लेकर बरगद की जड़ में अर्पित करें। 3। फिर रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। 4। मिठाई, फल, केला, खरबूजा, तरबूज आदि जो भी उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं। 5। भीगे हुए चने का विशेष महत्व, भीगे हुए काले चने अवश्य चढ़ाने चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज ने सत्यवान के प्राण एक चने के आकार में माता सावित्री को सौंपे थे। यदि आप पूजा में भीगे हुए चने शामिल नहीं करती हैं, तो यह पूजा अधूरी मानी जाती है। 6। इसके साथ पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा भी अर्पित करें। 7। हाथ वाले पंखे से वट वृक्ष को हवा करने की भी परंपरा है। यह सेवा और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार माता सावित्री ने सत्यवान को बांस के पंखे से हवा की थी। पूजा के समय वट वृक्ष को
और फिर घर आकर अपने पति को अपने हाथों से बांस के पंखे से हवा करना, सुहाग की रक्षा करने और जीवन की सभी तपिश और दुखों में शीतलता लाने का एक महान प्रतीक है। इसलिए आपकी पूजा की थाली में एक नया और सुंदर बांस का पंखा अवश्य होना चाहिए। इसके बाद कच्चे सूत से वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा की संख्या आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करती है। कोई 7 परिक्रमा करता है, कोई 9, कोई 11, कोई 21, कोई 51, कोई 108 तक भी करता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि शरीर की क्षमता से अधिक परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। कई बार महिलाएं अधिक फेरी देने के कारण चक्कर खाकर गिर जाती हैं। इसलिए जितनी सामर्थ्य हो उतनी ही परिक्रमा करें। परिक्रमा गिनने के लिए चने या अन्य दानों का उपयोग कर सकती हैं। हर फेरी के बाद एक दाना अलग रखती जाएं ताकि गिनती में भ्रम न हो। परिक्रमा से जुड़ी गंभीर सावधानियां। वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना होता है। परिक्रमा हमेशा दाहिनी ओर से, यानी घड़ी की सुई की दिशा में प्रदक्षिणा शुरू करनी चाहिए। कई बार वृक्ष के पास भारी भीड़ होने के कारण या जल्दी घर वापस जाने की जल्दबाजी में महिलाएं उल्टी दिशा में परिक्रमा कर लेती हैं। हमारे शास्त्रों में इसे भारी दोष और बहुत बड़ा अपशकुन माना गया है। उल्टी परिक्रमा जीवन चक्र को विपरीत दिशा में मोड़ने का संकेत देती है, जो दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। इसके साथ ही जब आप वट वृक्ष के तने पर परिक्रमा करते हुए सफेद या पीला कच्चा सूत लपेटती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह सूत बीच में टूटना नहीं चाहिए। यह सूत केवल एक धागा नहीं है, बल्कि ये पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर के अटूट बंधन का प्रतीक है। यदि धागा अन्य महिलाओं के धागों के साथ उलझ जाए, तो उसे बड़ी शांति से और संयम के साथ सुलझाएं। खींचकर या क्रोधित होकर उसे बिल्कुल न तोड़ें। परिक्रमा हमेशा विषम संख्या में की जानी चाहिए। इसे कभी भी बीच में अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप अपनी परिक्रमा पूरी कर लें और सूत के गोले से धागे को तोड़ना हो, तो उसे कभी भी अपने दांतों से चबाकर या कैंची से काटकर अलग न करें। सूत को हमेशा अपने दोनों हाथों के बल से ही धीरे से तोड़ना चाहिए। सुहाग के व्रत में दांतों से धागा काटना अत्यंत अशुभ माना जाता है और मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत का सारा फल वही तुरंत नष्ट हो जाता है। परिक्रमा के बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है। आज के समय में यदि कोई कथा सुनाने वाला उपलब्ध न हो, तो हमारे चैनल या अन्य धार्मिक स्रोतों से मोबाइल में श्रद्धा भाव से कथा सुन सकते हैं। कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि स्त्री के तप, त्याग, प्रेम और विश्वास की महान प्रेरणा है। कथा सुनते समय मन पूरी तरह भगवान में लगाना चाहिए। पूजा के बाद जो सामग्री चढ़ाई गई हो, उसे किसी योग्य ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना शुभ माना गया है। दान करने से व्रत का पुण्य और बढ़ जाता है। उसके बाद दिन भर अपने संकल्प के अनुसार व्रत रखें। कुछ महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, कुछ जल ग्रहण करती हैं और कुछ फलाहार करती हैं। जो भी करें, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। यदि फलाहार करें, तो उसमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बिना नमक का फलाहार करना चाहिए। भगवान शरीर को कष्ट देने से अधिक भाव और श्रद्धा को देखते हैं। व्रत के दिन ये गलतियां बिल्कुल न करें। 1. दिन में सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि वट सावित्री का व्रत करने वाली स्त्री को दिन के समय भूलकर भी शयन नहीं करना चाहिए। दिन में सोने से व्रत का तप और उसका प्रभाव पूरी तरह नष्ट हो जाता है। शरीर में तामसिक ऊर्जा का वास होता है। इस पावन दिन अपने मन और आत्मा को कथा सुनने, जाप करने और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। 2. धारदार वस्तुओं का प्रयोग वर्जित। इस दिन सुई, धागे, कैंची, ब्लेड या चाकू का प्रयोग करने से पूर्णतः बचना चाहिए। यदि रसोई में सब्जी काटने का कार्य है, तो वह घर के किसी अन्य सदस्य से करवाना चाहिए। 3. बाल धोना और काटना वर्जित। इस दिन बाल काटना, नाखून काटना या बाल धोना भी सर्वथा वर्जित है। यदि सुहागन महिलाओं को अपने बाल धोने हैं, तो व्रत से एक दिन पूर्व नहाय खाए के दिन ही यह कार्य संपन्न कर लें। व्रत वाले दिन सिर धोने से सुहाग के ग्रहों पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ता है और दाम्पत्य जीवन में बिना किसी कारण के भयंकर तनाव, झगड़े और अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 4. वस्त्र और श्रृंगार। इस दिन काले, नीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करना पूरी तरह वर्जित और अत्यंत अशुभ माना गया है। कई बार महिलाएं नए फैशन के चलते ऐसे रंगों का चुनाव कर लेती हैं जिनमें काले या नीले रंग की मिलावट होती है। यह रंग शनि, राहु और तामसिक ऊर्जा के गहरे प्रभाव को बढ़ाते हैं। सुहागिन महिलाओं को इस दिन विशेष रूप से लाल, पीले, गुलाबी, नारंगी या हरे रंग के ही वस्त्र धारण करने चाहिए। भूलकर भी टूटी हुई या चटकी हुई चूड़ियां हाथों में नहीं पहननी चाहिए। खंडित सिंदूर की डिब्बी या टूटे हुए शीशे का प्रयोग पूजा के समय वर्जित है। 5. मासिक धर्म की स्थिति।
यदि किसी महिला के मासिक धर्म का समय चल रहा है तो उसे वट सावित्री के दिन वट वृक्ष या पूजा सामग्री को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में आप मानसिक रूप से व्रत रख सकती हैं और दूर बैठकर कथा सुन सकती हैं। पूजा का कार्य आप घर की किसी अन्य सुहागिन महिला से करवा सकती हैं, लेकिन स्वयं वृक्ष की परिक्रमा या धागा लपेटने का कार्य न करें। 6. पति पत्नी के बीच व्यवहार। हमारे चैनल की ओर से सचेत किया जाता है कि वट सावित्री के दिन पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का विवाद, कटु वचन, एक दूसरे का अपमान या क्रोध पूरे वर्ष के सौभाग्य और घर की बरकत को जड़ से नष्ट कर सकता है। इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि किसी से क्रोध या झगड़ा न करें, पति से कटु वचन न बोले, घर परिवार में शांति बनाए रखें। व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना है। व्रत का पारण रविवार 17 मई 2026 को सूर्योदय के बाद करना चाहिए। लगभग प्रातः 5:34 के बाद पारण करना शुभ रहेगा। कई स्थानों पर भीगे हुए चने से पारण करने की परंपरा है। जब महिलाएं पूजा संपन्न करने के बाद घर आकर अपना कठिन व्रत खोलती हैं, तो उन्हें माता सावित्री का स्मरण करते हुए बिना चबाए पानी के साथ एक 7 या 11 भीगे हुए चने सीधे अपने गले से निगलने होते हैं। बहुत सी महिलाएं जानकारी के अभाव में या फिर केवल स्वाद के कारण इन चनों को दांतों से चबाकर खा लेती हैं। शास्त्रों में इसे एक भयंकर भूल बताया गया है, क्योंकि यह काले चने सत्यवान के प्राणों का साक्षात प्रतीक माने गए हैं। इसलिए इन्हें दांतों के बीच पीसना या चबाना वर्जित है। इन्हें सीधे निगला जाता है। यदि आप अज्ञानवश भी इन चनों को चबा लेती हैं, तो यम देवता और पितृदेव अत्यंत रुष्ट हो सकते हैं, जिससे पति के जीवन, उनके स्वास्थ्य और उनके व्यापार पर भारी संकट आ सकता है। कुछ स्थानों पर अन्न ग्रहण करके भी पारण किया जाता है। आप अपने घर की परंपरा और रीति के अनुसार पारण कर सकती हैं। चाहे चना मुख में डालकर पारण करें या दाल, चावल, रोटी खाकर पारण करें, दोनों ही मान्य हैं, लेकिन चने को निगलने की परंपरा का विशेष महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और नियम का पालन है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई महिला गर्भवती है और व्रत करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले अपने स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना चाहिए। यदि शरीर साथ न दे, तो स्वयं को कष्ट नहीं देना चाहिए। अगली बार व्रत किया जा सकता है। यदि फिर भी श्रद्धा से व्रत करना चाहती हैं, तो केवल पूजन करें, अधिक परिक्रमा न करें और कच्चा सूत न लपेटें। कई परंपराओं में माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को अधिक फेरी और गांठ नहीं लगानी चाहिए। इसलिए केवल पूजा करके प्रणाम करें और भगवान से आशीर्वाद मांग लें। वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भारतीय नारी शक्ति, समर्पण और परिवार के प्रति प्रेम का महान प्रतीक है। यह व्रत हमें सिखाता है कि श्रद्धा, संयम, विश्वास और सच्चा प्रेम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। माता सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से यह सिद्ध कर दिया कि एक नारी का संकल्प कितना शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए इस व्रत को अत्यंत श्रद्धा और पवित्रता के साथ करना चाहिए। जो महिलाएं पहली बार यह व्रत कर रही हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय या भ्रम नहीं रखना चाहिए। भगवान भाव देखते हैं। नियमों का पालन जितना संभव हो उतना करें, लेकिन मन में श्रद्धा सबसे अधिक रखें। यदि किसी कारण कोई सामग्री कम हो जाए या विधि पूरी तरह ना हो पाए, तो भी भगवान सच्चे मन की भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसलिए चिंता नहीं, बल्कि विश्वास रखना चाहिए। इस वर्ष वट सावित्री व्रत शनिवार 16 मई 2026 को किया जाएगा। नहाय खाए शुक्रवार 15 मई को होगा और पारण रविवार 17 मई को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। आप सभी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ यह पावन व्रत करें। हमारे चैनल की ओर से भगवान से प्रार्थना है कि सभी सुहागन महिलाओं का सौभाग्य अखंड बना रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे, पति की आयु लंबी हो और जीवन में मंगल ही मंगल हो। जो कन्याएं उत्तम वर की कामना से यह व्रत करें, उन्हें योग्य जीवन साथी प्राप्त हो। सभी के जीवन में खुशियां आए और माता सावित्री का आशीर्वाद सदैव बना रहे।